प्रकाशते काशी सर्व प्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता ही काशिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और राजधर्म का ये स्पेशल एडिशन इस वक्त आप देख रहे हैं काशी की इस पवित्र भूमि से। काशी का जो श्लोक जो काशी की महिमा का बखान करता है, काशी जिसके नाम से, जिसकी पहचान से यह विश्व अवलोकित होता है, जो काशी के ज्ञान को प्राप्त कर गया वो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। और वाकई में इस वक्त काशी इस तपती दोपहरी में भी उल्लासित हो रही है और जोश में भरी हुई है। इसके पीछे कारण ये है कि आप देखिए चारों तरफ तैयारी हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रोड शो की। आज काशी की जनता प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इस तपती दोपहरी में भी बैरिकेड के दाएं हो या बैरिकेड के बाएं तरफ हो, बड़ी संख्या में जुट चुकी है। और पीछे जहां एक तरफ आप देख रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ये BHU का मुख्य द्वार और उसके आगे महामना की ये प्रतिमा, जिसका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शो की शुरुआत करेंगे तो जैसा कि पिछली 2 मर्तबा से आप देख रहे हैं, जब भी वो कोई रोड शो करते हैं तो सबसे पहले महामना का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उन्हें नमन करते हैं, फूल माला अर्पित करते हैं। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा सा स्टेयरकेस बाकायदा यहाँ पर लगाया गया है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी की गई है, फूल मालाओं से इसे सुसज्जित किया गया है। चारों तरफ आप देख रहे हैं भगवा रंग की ये ध्वजाएं लहरा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो आप सड़क के दोनों किनारों पर देख सकते हैं। पुलिस के अमले की बात करें तो बड़ी संख्या में यहाँ पर सिक्योरिटी चाक चौबंद आपको नजर आएगी, तो वहीं आपको बनारस के लोगों की आंखें भी इस प्रतीक्षा में नजर आएंगी जो कि अपने सांसद का इंतजार कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। लगातार 2 बार से वो यहाँ से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। तीसरी बार काशी की जनता क्या कहती है, ये जीत होगी और कितनी प्रचंड होगी? क्या 400 पार का नारा संभव होगा या नहीं होगा? आज काशी की इस जनता के बीच में ही जाकर हम लोगों से बात करेंगे। जरा मैं अपने कैमरा पर्सन राहुल ध्यानी से गुजारिश करूंगी, जरा बाएं तरफ वो आगे लेकर चले हमें। और देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं 40 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। कब से खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? 11 बजे से ज्यादा हो गया। थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? हर हर मोदी 400 पार कैसे होगा जी, ये बताइए। हम रखे हैं 403 होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लोग बड़े उल्लासित नजर आ रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, काशी को वो अपना घर कहते हैं, काशी की जनता को अपना कहते हैं, लेकिन चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रखनी पड़ती है। और इसलिए आप देख रहे हैं एक ये लेयर है बैरिकेडिंग की, उसके बाद एक बैरिकेडिंग ये भी है। जरा एक बार हम बात कर ले लोगों से, जरा आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कब से इंतजार कर रहे हैं? मैं 11 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, लेकिन रोड शो तो 5 बजे से शुरू होने वाला है। आजमगढ़ से बिलोंग करूंगा। मैं ट्रामा सेंटर में आया था मरीज लेकर, तो पता चला कि आज नरेंद्र मोदी जी का रोड शो है। आप मरीज लेकर आए और फिर भी आप यहाँ पर उत्सुक हैं प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए? जी जी, एक दर्शन पाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवारवाद से परे हैं। वो जो भी करते हैं राष्ट्र के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। बाकी हमारे देश में जो नेता हैं उनके अंदर स्वयं भू की भावना है, पहले अपना विकास फिर बाद में जनता का विकास। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी का ऐसी सोच नहीं है, पहले जनता का विकास फिर अपना विकास। ऐसे नेता हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। आप सुन रहे हैं, जरा देखिए आजमगढ़ से ये व्यक्ति आए हैं और आजमगढ़ से आने के बाद क्या कह रहे हैं कि किसी मरीज का दाखिला यहाँ पर अस्पताल में करवाना था, इलाज करवाना था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो करने जा रहे हैं तो फिर वो यहाँ पर सुबह 11 बजे से इंतजार में है। कुछ और लोग जो है यहाँ पर राह तक रहे, जरा उनसे भी बात कर ले। आपने तो भाजपा का चिन्ह भी लगा रखा है अपने पॉकेट पर, क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी इस बार अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने वाले हैं, 10 लाख से जीतेंगे। 10 लाख के अंतर से जीतेंगे, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मोदी जी जीतेंगे। यहाँ पे कम से कम 8 से 10 लाख वोटों के बीच से जीत सकते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अच्छा, क्या क्या वजह है कि इतनी गर्मी में, इतनी तपती दोपहरी में भी आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं?
तो क्या हुआ ये अपने ये सांसद हमारे जो घर प्रधानमंत्री हैं उनका प्यार है और सारे लोग उनको देखना चाहते हैं। जैसे मंदिरों में पूजा करने जाते हैं तो वो हमारे लिए पूजनीय है। भारत देश का गौरव इतना बढ़ाया है, युवाओं और लोगों का सीना चौड़ा हो गया है और आज हमारा विश्व पटल पर भी इतना नाम है, पहले से कभी नहीं था भारत का वर्ष में नाम था। और माताएं बहनें आज स्वच्छंद हो के रात को भी अपना कार्य और जैसे जो भी कार्य प्रयोजन हो वो करके आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स भी एकदम निश्चिंत है। देखिए माहौल में निश्चिंतता है। कहे थे कि माँ गंगा ने हमें बुलाई है, अब माँ गंगा ने उनको गोद ले ली। माँ गंगा ने उन्हें गोद ले लिया, क्या कहना चाह रहे हैं? काफी अच्छा लगता है। पहले काशी में लोग औरतें और माताएं पर निर्भीक नहीं थी। आज के समय में काशी के सभी हमारी माताएं बहनें दीदी लोग इतनी आजादी के साथ रात में घूम सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। प्रधानमंत्री जी देखिए ये जो सुरक्षा की बात है, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में चले जाइए, जो सबसे बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है वो यहाँ की सुरक्षा को लेकर है। क्या लोग पहले से ज्यादा बेहतर सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या महिलाएं बनारस में उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती है पूरी तरह से। जब तक मोदी जी है, योगी जी है, पूरी तरह से सुरक्षित है। अच्छा मैं देखिए जरा, बड़े तो बड़े छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? त्रिशा। और आपका क्या नाम है? अनन्या। तो एक ही बात बताइए, आप दोनों इतने छोटे छोटे यहाँ किसे देखने के लिए खड़े हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। अच्छा मोदी जी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर है। देखिए अब ये वो जनरेशन है जो अगले 12-15 सालों में वोटर बनेगी। वो आज जो प्रतीक देख रही है स्वच्छ राजनीति का, वो एक तरीके का मापदंड तय करती है कि भारत की राजनीति कैसी होनी चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, सांसद कैसा होना चाहिए। अच्छा सांसद कैसा होना चाहिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास शर्मा है। सांसद हमारे मोदी जी के जैसे, जो कि इस पूरे बनारस का विकास किए। पिछले 10 सालों में हमने देखा है अपने आंखों से। पहले बनारस में कितने प्रॉब्लम होती थी, कितनी ट्रैफिक होती थी। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदरीकरण हुआ है और रिंग रोड की वजह से हम लोग को काफ़ी ट्रैफिक नहीं मिलता हम लोग को कहीं भी आने जाने के लिए। सड़कें चौड़ी हो गई। देखिए आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गले में भाजपा का मैं पटका देख रही हूँ, सिर पे टोपी देख रही हूँ, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी ने लोकतंत्र का गला दबा दिया है। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं मैम, जितना मोदी जी ने कार्य कर दिया उतना कार्य कोई नहीं कर सकता। और 10 सालों में उतनी उपलब्धियाँ हैं, इतनी लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचाते। आप ये, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं 10 साल यहाँ स्थिति एक लाइट नहीं थी, ये मूर्तियाँ स्थिति किसी पेड़ पे नहीं होते थे और रोड इतनी अच्छी नहीं थी। बारिश होती तो यहाँ पानी लग जाता था, लेकिन आज हर एक काम बहुत ही बढ़िया हुआ है और बहुत ऊपर तक। अच्छा देखिए आप, ये तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा बोलेंगे। जरा देखते हैं पीछे जो जनता खड़ी है वो क्या बोलती है। क्या वाकई में सड़कें चौड़ी हो गई हैं? क्या वाकई में सफाई हुई है? क्या बिजली पानी सब ठीक है? पहले से बहुत सही है। पहले से बहुत अच्छा है, अब तो बहुत अच्छा है। पहले बहुत समस्या थी जो कि अब बहुत। एक एक करके हाँ बताइए, पहले आप बोलिए। बहुत ज्यादा लाइन करता था, अब लाइन बिजली करता नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत ज्यादा करता है। और तो बाकी सब सही है, पानी वानी की सुविधा। हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, जब से मोदी जी और योगी जी के आए हैं तब से यहाँ पर बिजली की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, सड़कें चौड़ी हुई हैं। साफ सफाई के मामले में तो आप 2014 से पहले देख लीजिए बनारस और अब का बनारस देख लीजिए, कितना अंतर है योगी जी और मोदी जी के आने से। अरे विपक्ष तो लेकिन कह रहा है कि तो इस बार तो बनारस भी उनके लिए मुश्किल है, क्या कहिएगा विपक्ष को? अरे विपक्ष का काम तो बस विरोध करना है और कुछ नहीं। उनको हर जगह बस गंदगी दिखेगा और लगेगा कि कुछ नहीं काम हो रहा। जबकि आप पहले जाकर तुलना कर लें कि आज से और 10 साल पहले की तुलना कर लें तो समझ में आ जाएगा कि कितना अंतर है। अच्छा एक इस बार आप देखिएगा कि जितने भी विपक्ष के वो नेता हैं या वो राजनीतिक दल है जो कि परिवारवादी राजनीति चलाते हैं, वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब वार करते हैं तो क्या कहते हैं कि इनका तो परिवार ही नहीं है ना। बार बार आरोप क्या लगता है कि मोदी जी क्या जाने, उनका तो परिवार नहीं है। जिनका परिवार है वो समझते हैं कि परिवार का दुख क्या होता है। देखिए क्या है कि विपक्ष जो बातें बोलती है परिवार नहीं है, लेकिन मोदी जी तो अपने पूरे के पूरे भारत देश को ही अपना परिवार मानते हैं। हाँ, ये उनका कहना सही है कि जैसे कि वो अपने परिवार को जो लॉन्च करते हैं, जैसे आप अगर अभी देखेंगे तो अखिलेश यादव अपनी बिटिया को लॉन्च करने की तैयारी कर चुके हैं। हर एक कन्नौज हुआ, मैनपुरी हुआ, हर एक जगह उनको लेकर जा रहे हैं। तो वो अपने परिवार को लॉन्च करते हैं और मोदी जी पूरे भारत के अंदर जो टैलेंट है, जो
लोग राजनीति को लेके एक अच्छा काम। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ सर, एक बार ये तस्वीर देखिए, ये फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए जब भी कोई वीआईपी कैंडिडेट आते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं, जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो फ्यूमिगेशन हो रहा है, ये कुछ प्रोटोकॉल है। जरा एक तस्वीर ये देखिए, अभी अभी पुलिस की एक बस यहाँ से गुजरी है, ये बम डिस्पोजल स्क्वाड है, सुरक्षा की कितनी खास तैयारियां और कितनी चाक चौबंद की गई है, मैं ये तस्वीरें भी आपको दिखाते हुए चल रही हूँ। जी आप क्या कह रहे थे, बात पूरी करें। मैं ये बोल रहा था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी वोटर्स हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला विपक्ष की बातें, मुझे तो विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष का मजबूरी हो गया है, मोदी जी को हराने के लिए एक साथ हो रहे हैं, वो मजबूरी में एक साथ हो रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, दिल्ली के अंदर केजरीवाल कांग्रेस के साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन वही केजरीवाल पंजाब के अंदर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कैसा विपक्ष है? दूसरी चीज़, आपने जब परिवार की बात कही, तो परिवार को अगर हम बात करें तो मोदी जी ने पूरे भारत को ही अपना परिवार माना है। ये बात तो ठीक है, देखिए मोदी ने पूरे भारत को अपना परिवार माना है और इसलिए वो ये कहते हैं कि मैं किसके लिए सहेज रहा हूँ। पटना में जब उन्होंने रैली की तो यही तो कहा कि मेरे ना कोई आगे है ना मेरे कोई पीछे है, मेरी तो विरासत मेरी जनता ही है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तस्वीरें आपको दिखा दें, और 3 तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चूंकि कल नॉमिनेशन फाइल करने का दिन है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उससे पहले यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए, काशी की जनता सड़कों पर उमड़ी हुई है और यहाँ पर आज रोड शो होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी का रोड शो, इस पर जानकारी आपको दे दी। आज शाम 5 बजे से काशी की इसी जगह से, लंका गेट जिसे आप कहते हैं, पीछे काशी बनारस विश्वविद्यालय का ये जो आप देख रहे हैं मुख्य द्वार है, यहाँ पे महामना की मूर्ति है। यहीं पर वो पहले माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद लंका गेट से आगे होते हुए 80, भदैनी, शिवाला, सोनारपुरा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र, मदनपुरा, जंगमबाड़ी और गोदौलिया होते हुए काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 तक पहुंचेंगे। मोदी का रोड शो बनारस के 40 घाटों के सामने से होकर गुजरेगा और जहां-जहां से मोदी का रोड शो गुजरेगा वहां पर तैयारियां कैसी हुई हैं, माहौल कैसा है, लोगों के बीच में उत्साह कैसा है, अपने सांसद को, अपने परिवार के मुखिया को देखने के लिए वो कितना लालायित हैं। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी का बनारस में रोड शो है। यहाँ पीछे देखेंगे तो यहाँ लोग बीजेपी के झंडों के साथ डांस कर रहे हैं। भरी दोपहरी है, तापमान लगभग 40 के पार है, इसके बावजूद ये सब तस्वीरें आपको नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। सर, मोदी जी का रोड शो है, टोपी लगा के तैयार है, क्या कहेंगे? हाँ सर, मेरा नाम दीपक राजदेव है। ये हमारे लिए अद्भुत और अविस्मरणीय क्षण है। हमारे लिए खुशी की बात है, हम इस युग में पैदा हुए हैं जहाँ पर हमें मोदी जी जैसा महामानव महापुरुष, भोले बाबा का एक रूप है। अंतर कितना रहेगा अब की बार? सर, अब की बार तो अंतर तो बहुत ज्यादा रहेगा, कोई टक्कर में है ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई टक्कर में नहीं है। जो हिंदुस्तान में कोई टक्कर नहीं है उनके साथ। मोदी जी का आज रोड शो है, क्या माहौल लग रहा है? बहुत टाइट है, बहुत टाइट है, माहौल बहुत टाइट है। यहाँ का मोदी जीतेगा, मोदी जीतेगा। तो ये रोड शुरू होने से पहले की तस्वीर है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर गुब्बारों से सजा दिया गया है, सामने शुद्ध भाषा में लिखा गया है, हमार काशी हमार मोदी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर स्वागत है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर दिखाई देगी जिसमें वो यहाँ अंदर मुख्य काशी विश्वनाथ मंदिर में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ देखेंगे अन्नपूर्णा मठ की तरफ से एक ऐसा स्टेज बनाया गया है। नरेंद्र मोदी के कई किलोमीटर के इस शो में अलग अलग स्थान पर ये स्टेज बनाए गए हैं जहां नरेंद्र मोदी का लोग अलग अलग स्तर पर अभिनंदन करेंगे। देखेंगे मेट्रो, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन का विस्तार, इस तरह के पोस्टर भी हैं और यहीं से गेट नंबर 4 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी पहुंचे नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम की धूम यहाँ सुनाई दे रही है। लोगों में रोड शो से पहले गजब उत्साह। देखा लोगों के अंदर कितना जबरदस्त उत्साह है और अभी अभी ठीक वहां पर
लोग राम के नाम के नारे लगा रहे थे। देखिए ये शिव की नगरी है और नारे यहाँ पर राम के भी लग रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अब देखिए अब 2024 के चुनाव के ये जो चरण है उसकी भी मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और अब मैं आपको बता देती हूँ काशी में आज प्रधानमंत्री के रोड शो का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। आपको बता दें आज शाम 5 बजे से रोड शो की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 14 मई की तारीख जब सुबह 10:15 बजे वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और वहां पूजा करने के बाद मंदिर दर्शन करेंगे। 10:45 पर प्रधानमंत्री एनडीए के नेताओं के साथ मीटिंग करने वाले हैं। 11:40 पर वो वाराणसी में तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद प्रधानमंत्री दोपहर 12:15 बजे के करीब बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले हैं और इसके बाद उनकी ऐतिहासिक जीत पे जो दिन रात लगातार डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं का मनोबल भी वो बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं, लोगों का जोश भी हम लगातार बताते चल रहे हैं। सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो भी आपके सामने हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि प्रधानमंत्री के इस मेगा रोड शो का असर जो है वो बाकी के चरणों पे भी दिखाई देगा। 7वें चरण की सभी 13 सीटों पर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ जो 5वां और 6ठा चरण उत्तर प्रदेश जहाँ 14 सीटों पर मतदान होना है, वहीं 1 जून को 7वें चरण में बनारस, गाजीपुर, घोसी और गोरखपुर यानी पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर भी मतदान होना है। जरा आप एक बार इन तस्वीरों को देखिए, लोगों का हुजूम धीरे धीरे करके जुड़ने लगा है और आप ये पूरी तस्वीर देखिए। काशी की पहचान कबीरदास, तुलसीदास, शंकराचार्य, वेदांती, ये इन सभी तस्वीरों के साथ ही इस पूरी जो अगर हम कहें पैसेज को सजाया गया है। पुलिस की बड़ी संख्या को इस वक्त आप देख रहे हैं जो सिक्योरिटी में लगी हुई है। सर एक बार फिर से मैं प्रयास करती हूँ आम लोगों के बीच जाने की, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है, इसलिए सुरक्षा की खास तैयारियां भी हैं। लोगों का उत्साह अपनी जगह है लेकिन सिक्योरिटी अपनी जगह है। जरा थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बड़ी संख्या में जहाँ पर लोगों का हुजूम जुटा हुआ है। एक बार फिर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस परिसर के बाहर लोगों की भीड़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक क्षण देखने के लिए उत्सुक हो रही है, हाथ लगातार हिला रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। राम का नाम इस बार चुनाव में कितना चल रहा है, हर हर महादेव के जो नारे गूंज रहे हैं वो, अरे बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। माता जी आप सभी लोग कहाँ से आई हैं? बड़ी दूर से आई बच्ची, बनारस से आई हैं। तो यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? तब कहाँ जाई? मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए इतना उत्साह है आप लोगों में, क्या कहना चाहती हैं? शर्मा रही है। एक बात बताइए, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्या चाहते हैं आप मोदी जी को? अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? 400 पार। ये जो कार्य मोदी जी ने करके दिखाया वो शायद कोई कर सकता था। जो राम, एक ही बात कहना है, जो राम को लाए हैं या उनको लाएंगे। अच्छा, जो राम को टीवी वाली है, इंडिया टीवी वाली रिकॉर्ड करिए। जी, मैं ये पूछ रही हूँ, अभी ये भाई साहब कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। डेफिनेटली। अच्छा, ये राम के नाम पर थोड़ी ना मतदान हो रहा है या हो रहा है? नहीं, वो विकास भी बहुत ज्यादा किए। पहली बार कोई ऐसा है जिन्होंने 370 को हटाया, देश को एक करने की बात की। मोदी जी से अच्छा अभी नहीं, वो 15-20 साल के लिए हमको मोदी जी चाहिए। बेस्ट है, बेस्ट है, बहुत विकास। और वो देश की एकता की जो बात करते हैं ना, उसके लिए पूरा भारत एक है। राम पे धर्म पे नहीं जा रहे हैं, हम विकास पे जा रहे हैं। अभी हम लोग बनारस के, हम लोग को इतनी सेफ्टी लगती है, अगर हम रात में भी आ रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन, हमको इतना फ्री लगता है कि हम कभी भी 1:30 बजे आए, 2 बजे कहीं भी। अच्छा, बात आप जब मतदान करेंगी तो आपके जहन में विकास होगा या राम का नाम होगा या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होगा, या फिर सुनिए ना, ये जो कॉम्बो पैक से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, या फिर ये जो उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों का गठबंधन हुआ है, एक तरफ अखिलेश यादव है और राहुल गांधी है। नहीं मैम, एकदम नहीं। जो मोदी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है, जो मोदी करेंगे वो कोई नहीं करेंगे। यार जो गठबंधन कर लिए ना, जो उनको 1-2 मिलनी थी वो भी गई अब। अच्छा, गठबंधन करके 1-2 जो मिलनी थी वो भी चली गई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? उनकी सीटें 10 सीटें पे सिमट जाएंगी।
10 सीटें 10 सीटें सिमट जाए। योगी जी तो 80 में से 80 की बात कर रहे हैं, आप तो फिर भी 10 उत्तर प्रदेश में लगभग 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रहेगी और 5 इंडिया अलायंस हाँ, को 5 इंडिया अलायंस को दे दिया है। अच्छा वो किस लिए अरे मैडम बाद में हो जाएगी तस्वीर। अगर पार्टी स्तर से आप जाएंगी तो उनके भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, इसीलिए 5 सीटें उनको दे दिया गया है और 75 सीटें हम लोगों को मिलने की संभावनाएं 100% लगभग है। और विकास के नाम पर इस वोट को, ये विकास के नाम पर अयोध्या दर्शन करके आए। मैम इतनी अच्छी व्यवस्था और मन में ऐसा आ रहा है कि अयोध्या दर्शन करके आए तो मोदी जी का भी दर्शन हो जाए तो बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए अयोध्या दर्शन आपके हो गए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे रोड शो करने वाले हैं और जो आप लोगों के मन की भाव सुन रहे हैं, दरअसल वो आंकड़े भी कुछ इसी तरीके से बयां करते हैं। ये जाहिर है कि जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं, जो पूर्वांचल की सीट है, जो पूर्वांचल की सीट है, अमृतसर इधर आ जाते हैं। देखिए हम जिन पूर्वांचल की सीटों की बात करें, चाहे उसमें बनारस आ गया, गाजीपुर आ गया, जौनपुर आ गया, घोसी आ गया या मुजफ्फरपुर आ गया, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का और उनके प्रचार का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उन्हें 10 साल की अगर हम राजनीति को देखें तो ये ग्राफ लगातार ऊपर ही बढ़ता चला गया है। कांग्रेस पार्टी तकरीबन सिमट चुकी है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, और वहीं समाजवादी पार्टी की भी बात करें, चाहे उन्होंने बसपा से अलायंस किया हो या फिर कांग्रेस से अलायंस किया हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव है, कोई बहुत ज्यादा ताकत उनकी बढ़ती हुई नजर नहीं आई। 14 मई को गंगा सप्तमी और पुष्य नक्षत्र का एक अद्भुत संयोग है, जरा जानकारी इसकी भी आपको दे दें। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से ये संयोग बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 14 मई चूंकि कल की तारीख है और कल की तारीख को ही नामांकन पत्र भरने का दिन, ये तिथि तय की गई है। काशी के ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस दिन नामांकन करना मोदी के लिए मंगलकारी होगा। पुष्य नक्षत्र में अगर किसी काम को किया जाए तो उसकी सफलता तय मानी जाती है। जरा थोड़ा आगे आइए आप भाई साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नामांकन दाखिल करने वाले हैं, उससे पहले आज यहाँ रोड शो निकालेंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, अगर एक बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सत्ता के शीर्ष पर चले गए तो फिर ये समझ लीजिए संविधान बदल देंगे। ऐसा होगा क्या? हमको तो नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। मोदी जी अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं और बनारस के लिए बहुत अच्छा करके गए हैं और विपक्ष की एक भी दाल गल नहीं रही है, इसलिए सारा विपक्ष एक हो गया है मोदी जी को हराने के लिए। लेकिन जनता समझ गई है, जनता अपने मत का प्रयोग सही जगह करेगी और मोदी जी को एक बार फिर से विजयी बनाएगी। जनता अच्छा क्या समझ गए? आप लोग तो युवा चेहरे हैं, ये बताइए पहली बार मतदान करेंगे या अभी वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया? जी अभी हमारा हम लोगों का नाम नहीं आया। अच्छा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। हाँ, देश के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने बहुत नाम अच्छा किया है और देश के अंदर भी युवाओं को रोजगार दिए हैं। विकास का काम इतना किया है कि जो आज सदियों तक नहीं हुआ था, जो कि वो आजादी से पहले जो 370 चला आ रहा था, कांग्रेस खाली डेट पर डेट देती रही। आजादी के बाद से देखिए 370 के बाद भी बनारस के लोगों को खूब समझ में आती है। 370 खत्म हुआ और 370 खत्म करने को लेकर आप सिर्फ पिछले तमाम बयानों को देखें। विपक्ष के नेता क्या कहते थे कि 370 खत्म नहीं किया जा सकता, अगर 370 खत्म हो गया तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, न जाने कितनी बातें की जाती हैं। लेकिन आज की तारीख में देखिए 370 खत्म भी हो चुका है और उसके बाद ना कोई हंगामा, ना कोई बवाल, और अब लोकतंत्र का एक और चेहरा हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां रोड शो की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जरा मेरे कैमरा पर्सन राहुल दयानी से मैं गुजारिश करूंगी, वहां आप तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो ठीक 5 बजे शुरू होगा। इस वक्त 3:23 का वक्त हो रहा है। हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। जरा आप देखिए, ये काशी, ये भगवान की शिव की धरती है, काशी सजी हुई है। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का है और लोगों में उत्साह है। मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए लोग न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि दूसरे अन्य जिलों से भी आए हैं, अन्य राज्यों से भी यहाँ पहुंचे हैं। मोदी का नाम उनकी जुबान पर चढ़ा हुआ है। जरा देखिए एक और रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी आ रहे हैं, जहां से वो 2 बार के सांसद हैं और तीसरी बार
चुनाव मैदान में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन के पहले आज रोड शो है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे बीएचयू के गेट पे। ये पंडित मदन मोहन मालवीय की स्टैचू है, मूर्ति है, वहाँ माल्यार्पण करेंगे और यहाँ से 4 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू होगा जो काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वाराणसी घाटों का शहर है और आज इस रोड शो में करीब 40 घाट के बाहर के रास्ते प्रधानमंत्री का ये रोड शो गुजरेगा। पूरे रास्ते को जबरदस्त तरीके से सजाया गया है। करीब 100 स्वागत के पॉइंट्स बनाए गए हैं और लोगों में जबरदस्त उत्साह है क्योंकि काशी के लोग जो हैं उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक सांसद नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका एक अलग से रिश्ता है। करीब 251 लोग शंख बजाएंगे, 251 लोग यहाँ डमरू बजा के प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे और 251 बटुक होंगे। तो इस तरह से शंख से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होने वाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास बाल महाराज है। मैं अनुरुद्धाचार्य जी का शिशु। प्रधानमंत्री जी पहली बार जब आए थे, कदम रखे थे, तो उन्होंने बोला था मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ। आज जो प्रधानमंत्री जी योजनाओं को लाभार्थी को लाभ दिए हैं, जो जन धन योजना अनंता किसी प्रकार से जन धन आवास योजना सब कुछ जो दिए हैं, जो 70 साल में राम मंदिर का निर्माण किया, ये सनातन धर्म की जीत हुई है। काशी मथुरा की भी जीत हुई है। आपका नाम क्या है? सर मैं केशव यादव बनारस का रहने वाला हूँ और देखिए महामना मालवीय चौक से जो हमारा ये पदयात्रा चालू होगा, रोड शो होगा, ये विश्व का रिकॉर्ड बनेगा मैडम। ये जितने भ्रष्टाचारी 65 साल 60 साल हमारे देश में राज्य किए उन सबको नेस्ता नाबूद करके हम लोग माननीय मोदी जी को, अपने सांसद को, अपने प्रधानमंत्री को यहाँ से विश्वगुरु बनाकर एक अपने सांस्कृतिक नगरी का भाव भी बनाएंगे और माता गंगा का आशीर्वाद उनको मिला है। आज बाबा भोलेनाथ ने भी उनको आशीर्वाद दिया है और कम से कम 10 लाख वोटों से उनको जिताने का हम सभी बनारसी वासी, हम सब कार्यकर्ता होके ये चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय मोदी जी का खाली आशीर्वाद है। बड़ा मार्जिन आप बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? उमेश विश्वकर्मा। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? मेरे काशी के रहने वाले हैं। सारी जैसे ये प्रधानमंत्री मोदी जो हैं तीसरी बार यहाँ से सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो 2 बार का उनका टर्म रहा, 10 साल वो यहाँ से सांसद रहे, प्रधानमंत्री रहे, तो क्या क्या काशी में बदला? देखिए हम लोग तो एकदम निचले स्तर पे जाके ही कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री अपने संगठन के निर्देश अनुसार हर घर में हर योजना का लाभ मिला है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जो कह सकता है कि मोदी के योजनाओं से अछूता रहा हो। हर घर, हर जनता, हर समझ लीजिए मोदी घर के दिलों में बसे हैं। जैसे मोदी परिवार है, हर परिवार में मोदी है, हर दिल में मोदी है। हर दिल में मोदी है। आपका नाम? हमारा नाम विष्णु अग्रहरी है। मैं सोनभद्र से आया हूँ। अच्छा, आप सोनभद्र से आए हैं? सोनभद्र डाला पड़ता है। आपने कहा कि हर दिल में मोदी है, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि उनका कार्य बोलता है। हम लोग ने उनका कार्य बोलता है। ऐसा ऐसा काशी में एकदम स्वर्ग बना दिए। और मैं मोदी जी के लिए मैं बोल रहा हूँ, कमल खिलाना है, भगवा लहराना है, कमल खिलाना है, भगवा लहराना है। 2024 में हम सब मिलके 400 के पार ले जाना है। ओम नमः पार्वती पते। अब की बार, अब की बार, अब की बार। आपका नाम क्या है? घनश्याम जायसवाल। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? तो जैसे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपके 2 बार के सांसद रह चुके हैं, कितना बदलाव? ये हम लोगों के सोच से बहुत आगे बदला हुआ है। विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके इन्होंने वर्ल्ड में जो है इनको फेमस किया काशी को। आज विश्व के एक कोने कोने से लोग जो है आ रहे हैं काशी विश्वनाथ के लिए दर्शन करने के लिए। नमो घाट यहाँ पर इन्होंने बनाया, वो भी एक आकर्षण का केंद्र है। सबसे बड़ी चीज़ कि जब से 2014 में मोदी जी आए उस समय यहाँ पर सफाई व्यवस्था बहुत ही गंदी थी, बहुत ही लचर थी। सफाई व्यवस्था उन्होंने ऐसा बना दिया कि आज हम लोग सफाई व्यवस्था के इतनी तारीफ करें, इतना उसका कम है। सबसे बड़ी लाभ हम लोगों को सफाई व्यवस्था की मिली है। आपका नाम क्या है? और मेरा नाम संतोष कुमार सिंह गोलू हुआ। मैं बिहार भभुआ से आया हूँ। बिहार से आए हैं? बिहार से आए, मोदी जी के लिए स्पेशल आए हम लोग। आज तो बिहार में ही है मोदी? हाँ, बिहार में है, लेकिन पटना हम लोग जा नहीं सके, तो हम लोग यहीं पे आए हैं कि मोदी जी के रोड शो में भाग हम लोग लेंगे। तो बिहार में किस तरह का माहौल देख रहे हैं? मोदी हर जगह मोदी, 40 का 40 हम लोग जीत रहे हैं। बिहार में 40 का 40 हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं लालू यादव की बदलाव होगा।
सारा लोग जान के आए कि वो घोटालेबाज हैं। चारा जो खा गया वो क्या आदमी को छोड़ेंगे वो, इसलिए उनका काम एकदम खत्म हो गया है। वहाँ पे वो नहीं आएंगे, जनता मान ली है। कल आप देखिए कि पटना में किस तरह से अपार भीड़, मोदी जी के लिए ऐतिहासिक भीड़ था। मोदी जी ने एक दशक में सदियों का काम कर दिया, जो किसी ने नहीं किया। इन्होंने सदियों का काम किया, जो 500 सालों में नहीं हुआ, मोदी जी ने एक दशक में ही कर दिया। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं, खाली देश में नहीं, उन्होंने पूरे संसार में भारत का नाम ऊंचा किया है। आप बनारस के रहने वाले हैं? सब बनारस बनारसी हैं। अगली बार 400 पार। अजय राय जी फिर से मैदान में है? नहीं मैडम, कोई फायदा नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा है कि अब एक दिमाग में मोदी योगी घुस गए हैं अंदर तक। अब पब्लिक को वोट देने में सोचना पड़ता है किसको दे, क्या करे। देते समय उस कमल पर जा रहा है, नहीं चाहते हुए भी लोग कमल पर जा रहे हैं। अब विरोधी गांधी अखिलेश, मतलब नहीं है। यूपी में राहुल गांधी अखिलेश यादव का गठबंधन। राहुल गांधी का तो कोई बात सुनना नहीं चाहता है। राहुल गांधी का ये लोग लपट के जितने विरोधी लोग हैं, ये लोग कायदे से इन लोगों वाली हो जाए ना, तो पाकिस्तान के तरफ से भारत भी कटोरा ले लेगा। लेकिन तो मोदी जी आ गए कि कटोरा नहीं हाथ में आया। नहीं तो ये बताइए, योगी के भाई भतीजा कोई तो हर परिवार का कोई दिखाई देता है? मोदी का भाई भतीजा कोई देखता है? लालू का, मुलायम का, मायावती का, सबका देख लीजिए। जितने लोग नेता हुए सब भाई भतीजा दुनिया। ये लोग देश के लिए क्या करेंगे? देश को बेच दिए। यही एनडीए के मेन अखिलेश यादव है, पूरा खानदान लड़ रहा है, पूरा देश को बेच दिए। अब बताए पूरे खानदान को हम लोग अरबपति बना दें, अंबानी बना दें पूरे खानदान के, बाकी लोग तो भीख मांगेगा। मोदी है सबके लिए कर रहे हैं, एक एक बच्चा के लिए, गरीब दुखिया सबके लिए। हर दिल में मोदी है। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको जनता के रिएक्शन में भी सुनाई देगी, वो है विरासत के साथ साथ विकास की जो पहचान भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, ये उनका विजन है। विरासत भी, विरासत के साथ साथ विकास भी। क्या आप भी मानती हैं विरासत और विकास दोनों साथ साथ किया जा सकता है? जी, किया जा सकता है। और मैं तो बहुत खुश हुआ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग मतलब पहली बार लोकतंत्र का हिस्सा बनेगा और हम लोग पहली बार वोटिंग करेंगे। इस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है हम लोगों के। अच्छा, आप लोगों का जो एज ग्रुप है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो क्या सोचता है भारत का विदेश में किस तरीके की पहचान है? ये या जो विपक्ष कहती है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इसे लेकर आज का युवा क्या सोचता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है। हम लोग तो यही सोचते हैं कि हम अच्छा वोटिंग करें, अच्छे सरकार को चुने और अपने देश को आगे बढ़ाएं। आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल सेम सोचते हैं। अगर विकास और विरासत एक साथ जा रही है तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। हमें पता है कि मोदी जी 7वीं से लेकर और आगे जा सकते हैं। और हम लोग फर्स्ट टाइम वोट करें तो लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग का पहला कंट्रीब्यूशन है। और हम लोग चाहेंगे कि इस कंट्रीब्यूशन को हम लोग आगे लेकर जाएं और अगले 5 साल में इससे और बेहतर हो सके। विरासत और विकास दोनों साथ साथ। यस, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एकदम दिख रहा है ऑलरेडी। क्या प्रधानमंत्री मोदी ही सबसे बड़ा चेहरा है आज देश की राजनीति में? उनसे बड़ा और कोई चेहरा नहीं बन सकता। नहीं, हमारे देश में सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं, जो कि विकास और सेफ्टी दोनों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत उन्होंने काम किया है, जिससे हमारा देश पहले की अपेक्षा आज बहुत ही सुरक्षित है। अच्छा, ये सुरक्षा इतना बड़ा विषय है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो इतनी चर्चा होती है, महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई बिल्कुल नहीं है। जिन्हें अब अगर आप 2014 से लेकर के अभी तुलना करें तो जितनी महंगाई 2004 से 2014 के बीच में बढ़ी थी, अगर आप उस तुलनात्मक अध्ययन को देखेंगे तो 2014 से लेकर के 24 तक में उतनी महंगाई नहीं बढ़ी है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग उत्पादन जो है उस हिसाब से लोगों के सीमित होते जा रहे हैं और किसानों को भी उनके हिसाब से फसलों का दाम मिल रहा है। तो इन चीज़ों से थोड़ी चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन महंगाई के हिसाब से लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी बढ़ी है, ऐसा है कि आमदनी लोगों की बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, या फिर बहुत महंगाई है? रोज बढ़ रही है मैडम। हम लोग को बस राष्ट्र मुद्दा से मतलब है। राष्ट्र मुद्दा मोदी जी सबसे अच्छा कर रहे हैं, रोजगार भी ठीक ही ठाक चल रहा है और कोशिश करें। मोदी जी इतने क्यों पसंद है? जिसे देखे सब मोदी मोदी कर रहे हैं, क्यों इतने पसंद है मोदी? अच्छे काम कर रहे हैं हम लोग के लिए, देश के लिए, इसलिए हम लोग को पसंद है। हम लोग चाहेंगे कि और रोजगार के लिए और अच्छा करे, बाकी सब मोदी जी का काम अच्छा है। क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। कह रहे हैं शेर सबको पसंद होता है, गिदड़ किसी को नहीं पसंद होता है।
चोर किसी को नहीं पसंद होता, राजा सबको पसंद होता है। इसलिए मोदी को 400 पार ले जाएंगे। इस बार पाकिस्तान आधा लाएंगे 400 पार डकाने के बाद। पाकिस्तान तक पहुंच गए तो ऐसा होने वाला है क्या? सही बात है मैडम, सही बात कहे। पाकिस्तान को आधा ले लेंगे और ये काशी और मथुरा का मसला भी अब की बार खत्म हो जाएगा। अरे मणिशंकर अय्यर तो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ये इंडिया है मैडम, ये कौन सा 1947 की बात कर रही है? अभी इंडिया विकसित है, ये उड़ा देगा पाकिस्तान जैसे को, उड़ा देगा पाकिस्तान जैसे को। ये अगर उनके पास परमाणु हथियार है तो हमारे पास क्या देखने के लिए है? वो अगर एक दो छोड़ेंगे, हम एक छोड़ेंगे, पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। एक में ही खत्म हो जाएगा पूरा पाकिस्तान। हर घर में घुस के मारने वाला भारत है, किसी के बाप से नहीं डरता। और मोदी खुल के कहता है 56 इंच का सीना है, जो करना है कर लो। इसलिए हमने शेर को पाला है। और इस बार हम लोग सांसद नहीं, प्रधानमंत्री ला रहे हैं। आज इसका ऐलान हो रहा है। प्रधानमंत्री ला रहे हैं। आप लोग वोटर बन गई हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर है। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। अच्छा, आप लोगों के सामने क्या विजन है? आप लोग क्या सोचती हैं सरकार को लेकर? डेवलपमेंट और जितना उन्होंने पिछले 10 सालों में विकास किया है, हम चाहते हैं कि यूथ्स के लिए और एम्प्लॉयमेंट आए और अच्छे से विकास हो। एजुकेशन फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, सारे फील्ड्स में अच्छे से विकास हो और एम्प्लॉयमेंट मिले यूथ्स को। आप क्या कहती हैं? सेम एजुकेशन फील्ड में भी हमें और अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार के इन 10 सालों के कार्यकाल में आप बेहतर बदलाव देख रही हैं या अभी और बहुत आवश्यकता है? बदलाव तो देखा जा सकता है, पर अभी और डेवलप करने की ज़रूरत है एजुकेशन को। लाइक विलेजेस में भी और कुछ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी को। बट ऑलमोस्ट डेवलपमेंट तो हो रही है, बट और होनी चाहिए एजुकेशन की फील्ड की अगर बात करें। वो उनके आने से ही होगा, वो आएंगे तो और विकास होगा। आप क्या कहेंगे? अब एजुकेशन के फील्ड में तो अब सबको चाहिए ही कि सारे लोग उनको जो करना है वो कर सकें, क्योंकि और कोई अपॉर्चुनिटी आई थिंक बीजेपी कर सकती है और दे सकती है लोग। अच्छा, क्यों राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं? वो तो पूरी न्याय यात्रा निकालते हैं, राहुल गांधी पद यात्रा निकालते हैं, उसका असर नहीं है क्या बनारस? पहले तो वो स्पीच देना सीख लें, पहली बात तो। और कांग्रेस के पास इससे पहले बहुत मौका था कि एजुकेशन या और फील्ड में वो बदलाव कर सके। हमने उनको मौका देके देखा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और पिछले 10 साल से जब से मोदी जी आए हैं, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार देश में ग्लोबली बहुत ज्यादा बदलाव। आप देख रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। यह है काशी की जनता। आज राजधानी में काशी की जनता के बीच, काशी की इस धरती से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ठीक 5 बजे से आप यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।